गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिकोडिंग के क्वेश्चन के टाइप 3 पर बात करते हैं। ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। वहां पर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है ना, ए स्टेटमेंट में लिखा गया है पिक विक निक का मतलब क्या है, विंटर इज कोल्ड। ठीक है, आगे देखिएगा बी स्टेटमेंट में है टू निक री का मतलब है समर इज हॉट। अच्छा, सी स्टेटमेंट में री थो पा का मतलब है नाइट और हॉट। तो अब बताना है कि समर का कोड क्या होगा, यानी समर का जो कोड है वो आपको बताना है। देखिए यहां पे जो पिक विक निक लिखा गया है इसका मतलब विंटर इज कोल्ड, यानी इसको कोडित किया गया है विंटर इज कोल्ड में। यानी आप पिक का अगर कोड पूछा जाए तो आप पिक का कोड विंटर नहीं बताएंगे। जरूरी नहीं है कि पिक का कोड विंटर हो सकता है कुछ भी हो, जैसे कि पिक का कोड विंटर भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, अगर टू नाइस री की बात करें तो टू का अगर कोड पूछा जाएगा तो समर भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। यहां पे कुछ क्लियर नहीं है, यानी कि जिस प्रकार से ये लिखा है जरूरी नहीं है कि इसका कोड उसी प्रकार से उसी क्रम में लिखा जाए। ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार से वो अरेंज कर सकता है। ठीक, अब कैसे पता करेंगे किसका कोड कौन सा है, तो समझिएगा बात को। यहां पे दो स्टेटमेंट को लेकर एक साथ सॉल्व करते हैं। दोनों स्टेटमेंट में जो आपका मिलता जुलता होता है, जो मैच करता है, उससे हम कोड का पता लगाते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है फर्स्ट और ये स्टेटमेंट सेकंड है। दोनों स्टेटमेंट में देखा जाए विंटर इज कोल्ड ये है कोड और इस स्टेटमेंट का कोड है समर इज हॉट। दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, कहेंगे सर इज कॉमन दिख रहा है, यानी इज जिस लेटर का या आप कह सकते हैं जिस अल्फाबेट का कोड होगा उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखिए पिक तो इसमें भी नहीं है, विक इसमें भी नहीं है, लेकिन निक तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। कहने का मतलब निक यहाँ पे मैच कर रहा है, इज यहाँ पे मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं निक का जो कोड होगा वो इज होगा। अब चलिए हम बी और सी दो स्टेटमेंट को ले लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या मैच कर रहा है इसके कोड में। हॉट, यानी दोनों में हॉट कॉमन है, तो हॉट है तो यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा इसमें भी। तो देखा जाए री दोनों जगह कॉमन है, ठीक है ना, री कॉमन है। यानी कि अब कहेंगे समर का कोड पूछा गया है, इसमें दो जो कोड है इसका पता है कि किसका कोड है। ठीक है, इस किसका कोड है तो कहेंगे इज जो कोड है वो निक का कोड है, हॉट किसका कोड है तो री का कोड है। तो पूछा गया समर किसका कोड है, तो इसमें समर किसके लिए बचा है, टू के लिए बचा है। तो आप बोलेंगे जो समर का कोड है वो कितना है, टू है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आप जैसे यहां से मैच करा रहे हैं तो आप चाहें तो यहां से भी मैच करा सकते हैं। जैसे इन दोनों में निक कॉमन है तो यहां भी तो इज कॉमन है, तो आप इधर से मैच कराइए, यहां से मैच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा कहें तो सरल आपको इसी साइड से होगा कि जो कोड है उसको मैच कराकर डिकोड करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी सांकेतिक भाषा में स्योरेनिक को लिखा गया है सी इज ब्रेव और उसी सांकेतिक भाषा में पी सोरेनिक को लिखा गया है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग और उसी सांकेतिक भाषा में सोरेझी को लिखा गया इज ऑलवेज चेयरफुल। तो आपको बताना है स्माइलिंग का कोड क्या होगा। तो चलिए हम दो स्टेटमेंट को एक साथ लेकर चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप जो कोड किया गया है यानी इसका जो कोड दिया गया ये दिया गया है, इसके कोड को चेक करते हैं। यानी इन तीनों के कोड को देखेंगे और इस चारों का कोड को देखेंगे क्या कुछ कॉमन है दोनों में। कहेंगे सी इज दोनों जगह कॉमन है, तो यहां भी दोनों जगह रे निक कॉमन है। तो यानी कह सकते हैं कि रे और निक का जो कोड है सी इज है, बट यहाँ पे क्लियर ये नहीं है कि रे का क्या, रे का कोड क्या है और निक का कोड क्या है। ठीक है ना, आप रे का कोड पूछा जाएगा तो आप अभी नहीं बता सकते, वो सी भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, वो आगे क्लियर करेंगे हम लोग। अब चलिए दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को लेकर देखते हैं क्या सिमिलरिटी है दोनों में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों में इज कॉमन है और दोनों में ऑलवेज कॉमन है। तो अगर यहां पर देखा जाए कॉमन क्या है तो दोनों में रे कॉमन है और क्या कॉमन है तो कहेंगे सोर कॉमन है। ठीक है ना, अब समझिएगा अगर ये दोनों कॉमन है तो री देखिए तीनों जगह, यहां भी यहां भी यहां भी है, तो इज यहां भी यहां भी यहां भी है, तीनों जगह है। तो आप बता सकते हैं री का जो कोड है वो तो इज है। ठीक है, अब निक की बात करें, अगर निक का आपसे कोई कोड पूछता तो इस तो क्लियर है कि री का है,
तो अब निक का क्या होगा, सी होगा। ये भी आपको कोड क्लियर हो गया, या री निक का कोड क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, स्माइलिंग का कोड क्या है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में सिर्फ स्माइलिंग बचा है और यहां पर क्या बचा है, PIP बचा है। तो आप बोल सकते हैं स्माइलिंग का जो कोड है वो क्या है, PIP है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में 329 यानी 329 को क्या लिखा जाता है, गॉड इज लव। अच्छा, आगे दिया गया उसी सांकेतिक भाषा में 927 को लिखा जाता है लव इज ब्यूटीफुल। तो आपको बताना है कि बताइए गॉड का कोड क्या होगा। तो समझिएगा सेम इसके पहले जो 1 और 2 क्वेश्चन किया था वैसे ही है, बस यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे इज कॉमन है और क्या कॉमन है, कहेंगे लव कॉमन है। तो दोनों जगह कॉमन है ना, इज और लव दोनों कॉमन है। तो इन दोनों में तो कोई ना कोई नंबर तो कॉमन होगा, 2। देखिए क्या कॉमन है, तो कहेंगे 2 और 9 दोनों कॉमन है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब आपको मिल गया कि यहाँ पे गॉड है, गॉड का क्या बचा, 3 बचा, यानी गॉड का क्या होगा कोड, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए किसी सांकेतिक भाषा में कि 253 को लिखा जाता है बुक्स आर ओल्ड, और उसी सांकेतिक भाषा में 546 को लिखा जाता है मैन इज ओल्ड, और उसी सांकेतिक भाषा में 378 को लिखा जाता है बाय गुड बुक्स। तो समझिएगा आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि बताइए आर किसका कोड है, यानी आर यानी इनका कोड ये है ना, 253 का कोड क्या है, बुक्स आर ओल्ड। तो पूछा गया आर जो है किसका कोड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, 2 स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं यहाँ पर। इन दोनों स्टेटमेंट को देखिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, तो कहेंगे ओल्ड कॉमन है। जब यहाँ पे ओल्ड कॉमन है तो यहाँ पे कोई नंबर कॉमन होगा ना, जो कि क्या है 5 है। तो आपको समझ में आएगा 5 का जो है ओल्ड है। अब बचा क्या, इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं कुछ मैच कर रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा है। फिर क्या करेंगे, जब इन दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है तो पहले और तीसरे को ले लीजिए, क्योंकि पहले और दूसरे को तो मैच कराया है ना। अब पहले और तीसरे को हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो देखिए पहले और तीसरे में कुछ मैच कर रहा है, तो कहेंगे पहले और तीसरे को मैच कराने में बुक्स जो है वो हमारा कॉमन है। देखिए कॉमन है कि नहीं है बुक्स। जब बुक्स दोनों में कॉमन है तो कोई ना कोई नंबर दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए इन दोनों में नंबर क्या कॉमन है, तो कहेंगे 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन है, तो कहने का मतलब बचा क्या, आर बचा। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, यानी आर किसका कोड है, तो कहेंगे आर जो है 2 का कोड है, 2 का कोड आर हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना होगा आपको। अगर इसके पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो इसको ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप आराम से पढ़िए, वीडियो स्टॉप करके अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन पे आइए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि हवा को हरा कहा जाता है। हवा को हरा कहा जाता है, यानी कि जो हवा है उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हरा बोला जाएगा, और हरा को नीला बोला जाएगा। यानी जो हरा होगा उसे नीला कहेंगे, और जो नीला होगा उसे आकाश कहेंगे, और आकाश को पीला बोला जाएगा। जो आकाश है उसे पीला बोलेंगे, और पीला को जल बोलेंगे, और जल को हम पिंक बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है स्पष्ट आकाश का रंग कैसा है। वही क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है कि एयर को ग्रीन बोला जाता है, यानी जो एयर है उसे ग्रीन बोला जाएगा, और जो ग्रीन है उसे ब्लू बोला जाएगा, और जो ब्लू है उसे हम स्काई बोलेंगे, और जो स्काई है उसे हम येलो बोलेंगे, और जो येलो है उसे हम वाटर बोलेंगे, और जो वाटर है उसे हम पिंक बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कलर ऑफ क्लियर स्काई क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोला हवा को हम हरा कहते हैं, तो हवा होगा तो उसके लिए हम हरा रखेंगे। अगर आपका आंसर कहीं आपने सॉल्व किया हरा आ रहा है, तो हरा का हम आंसर नीला रखेंगे। कैसे, जैसे देखिए स्पष्ट आकाश का रंग कैसा होता है, यानी कि जो स्वस्थ वातावरण होता है, स्वच्छ वातावरण में आकाश आपका कैसा दिखता है, तो कहेंगे नीला दिखता है। तो आपका नीला आंसर हुआ ना, लेकिन आंसर नीला नहीं है। क्यों, क्योंकि नीला को हम आकाश बोल रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा आकाश हो जाएगा। वही यहाँ पे कलर ऑफ क्लियर स्काई का, तो कलर ऑफ क्लियर स्काई का ब्लू होना चाहिए, लेकिन ब्लू की जगह क्या लिखेंगे, स्काई लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा स्काई यानी आकाश। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं।
नंबर 6 पे देते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया है ब्लू को पिंक कहा जाता है और पिंक को ग्रीन कहा जाता है और ग्रीन को येलो कहा जाता है और येलो को रेड कहा जाता है और रेड को व्हाइट कहा जाता है। तो बताइए हल्दी का रंग कैसा है, टर्मरिक का रंग आपसे पूछा गया है। तो हल्दी का रंग आप सभी लोग जानते हैं पीला यानी कि येलो होगा। तो आंसर क्या येलो होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि येलो को दर्शाया जा रहा है किससे? रेड से, यानी जो येलो है वो क्या है? रेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा रेड। कोडिंग की अब हम टाइप 4 पे चलेंगे। इसके पहले हमने टाइप 3 पर बात किया था, उसके 6 क्वेश्चन को देखा था, वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी वीडियो के अंतर्गत टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी सांकेतिक भाषा में, लिखा होगा आपको समझ में आ रहा है, लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में 25/5 को 5 लिखा जाता है। ठीक है ना, यानी 25 में भाग देंगे 5 तो उसे लिखा जाएगा 5। ठीक है ना, और उसी सांकेतिक भाषा में 8/4 को 2 लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में 9/3 को क्या लिखा जाएगा? तो आपको इस क्वेश्चन के लिए मैंने 4 ऑप्शन दिया है। क्यों? क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग अभी तक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा। ठीक है ना, तो वहां पे ऑप्शन देखेंगे 1, 4, 6, 7 है, लेकिन आपका आंसर क्या है? 3 आया है, जो कि वहां पर नहीं है। कैसे आपने किया होगा कि आपने कहा कि 25/5 करेंगे 5 आया। ठीक है ना, 8/4 किया 2 आया, 9/3 करेंगे तो 3 ही आएगा ना। ये आप सभी लोगों के माइंड में अभी चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये आपका आंसर नहीं सही है, क्योंकि ऑप्शन मेरा तो ये नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है? 1, 4, 6, 7 है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व अगर करें, आप लोग जो अभी तक 3 सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसका कुछ अलग प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हमें समझना है। अब समझिएगा, यहां 25/5 है तो कि 5 आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि 25 गुणे 5 कर दे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके इकाई का हो सकता है इसके इकाई को 5 ले लिया हो, यहां आगे चेक करिए, हो सकता है ऐसा कुछ किया हो। तो 8 गुणे 4 कितना होता है? 32 होता है, यानी इसके इकाई को 2 ले लिया हो। ठीक है ना, आगे देखिए, यहां 3 नहीं था। आगे देखिए 9 गुणे 3 कितना होता है? 27, यानी कि जब यहां पे इसके इकाई को 5 लिया, इसके इकाई को 2 लिया, तो इसके इकाई को क्या लेगा? तो कहेंगे 7 लेगा। तो ऑप्शन में 7 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में 2-2 को 2 लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में 4-4 को 12 लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में 6-6 को 30 लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में 8-8 को क्या लिखा जाएगा? यानी ऐसा किस प्रकार से लिख रहा है, इसे हम समझते हैं। देखिए अगर हम देखें कि 2 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दे तो क्या हमें मिलेगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो अब उसी प्रकार देखते हैं क्या यहां पर भी कोडित किया गया है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर -4, यानी कि 16 - 4 क्या 12 होता है? तो कहेंगे बिल्कुल 12 होता है, यानी कि ये हमें क्लियर हो गया कि इनका स्क्वायर करके माइनस कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, तो यहां पे 6 का स्क्वायर -6 कर दे, यानी 36 में से 6 घटा दिया गया, 30 आ गया। देखिए बिल्कुल सही है ना। अब उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, यहां पर भी 8 का स्क्वायर करके अगर 8 घटा दिया जाएगा तब कितना आएगा? 8 का 64 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? 56, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 56 आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अब ट्रिक क्या होने वाला है या कैसे समझ पाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो संख्या इस साइड आंसर है, देखिए कितना तेज बढ़ रहा है। 2 से 12, 12 से 30, 30 से 56 हो गया। यानी जब संख्याएं काफी तेजी से बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी इसको स्क्वायर किया है और उसमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया है। यानी स्क्वायर हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इसे आप चेक करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में 16 - 2 को 2 लिखा गया और उसी सांकेतिक भाषा में 9 - 3 को 0 लिखा गया और उसी सांकेतिक भाषा में 81 - 1 को 8 लिखा गया है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में 64 - 4 को क्या लिखा जाएगा? अब चलिए समझते हैं इसे कैसे लगाएंगे। ये देखिए नंबर कितना ज्यादा, यहाँ 2 से 0, 0 से 8, 8 से
पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि देखिए बड़े नंबर में से घटाया गया छोटे नंबर को तो छोटा नंबर को ही प्राप्त हुआ, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया गया 0 प्राप्त हुआ, काफी बड़े नंबर में से 1 घटाया गया देखिए 8 प्राप्त हुआ, यानी छोटा नंबर प्राप्त हुआ। तो कहीं नहीं कहीं यहां पर क्या हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है देखिए, अगर 16 देखें तो अगर 16 को रूट में ले लें और इसमें से 2 घटा दे तो क्या मिलेगा, 16 क्या किसी का स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 4 का होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या 2 आएगा, कहेंगे बिल्कुल 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे √9 - 3 कर दीजिए, अगर 3 - 3 = 0 आता है तो कहेंगे बिल्कुल आता है। यहां क्या है तो कहेंगे रूट में 81 ले लेते हैं और इसमें से क्या घटाना है, 1 घटा देते हैं। रूट में 81 किसका स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 - 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं, 64 - 4, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 64 किसका स्क्वायर होता है, आप सभी लोगों को पता होगा 8 का स्क्वायर होता है। अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, तो कहेंगे आंसर हमारा 4 आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी सांकेतिक भाषा में 54 + 43 को 2 लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में 60 + 51 को 10 लिखा जाता है। तो बताना है उसी सांकेतिक भाषा में 62 + 72 को क्या लिखा जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 + 15 को 24 लिखा जाता है, 64 + 13 को 42 लिखा जाता है। तो बताना है 11 + 28 को क्या लिखा जाता है। वीडियो को तुरंत स्टॉप करिए और खुद से बनाइए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। चलिए इसके सोल्यूशन चलते हैं कि 54 + 43 से 2 हो गया, संख्या काफी कम हो गया। क्यों हुआ, जब संख्या बहुत ज्यादा कम होता है तो कहीं ना कहीं संख्या माइनस होता है, याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर माइनस का कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो समझिए। हम यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आप ऐसे क्वेश्चन को लगा दोगे, इसके हर एक पैटर्न को समझना पड़ता है। तो वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होके उतना प्रैक्टिस आप करिए। तो चलिए 54 और 43 को 2 कैसे लिखा गया, तो अगर हम कहें 5 - 4, 54 को क्या लिख सकते हैं 5 - 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 - 3, तो कितना हो जाएगा, तो 5 - 4 कितना आएगा, तो कहेंगे 1 आ जाएगा और 4 - 3 1 आ जाएगा। इसको जोड़ा जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार इसे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 0 प्लस 5 - 1 बराबर कितना, तो आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 0 6 प्लस 5 - 1 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। देखिए 10 लिखा गया है ना, तो अब हमें कोड समझ में आ गया क्या है। तो अब यहाँ पे 62 यानी 6 - 2 कितना मिलेगा, तो कहेंगे 4 मिलेगा। 7 - 2 कितना मिलेगा, तो कहेंगे 5 मिलेगा। तो अब आंसर क्या होगा, 5 - 4 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया 9। अब उसी प्रकार से जब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 20 + 15 24 हो गया। कैसे हुआ, 64 + 13 42 हो गया और 11 + 28 आपको पूछा गया। ये संख्या देखिए 20 + 15 24, 64 + 13 42, कहीं ना कहीं संख्या अधिक हो रहा है, ठीक है ना। ये घटने का चांसेस नहीं, अधिक होने के चांसेस है। तो यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो कैसे होगा, अगर आप 20 + 15 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मिलेगा, लेकिन है तो 24 ना। तो कैसे आएगा वो देखिए। अगर हम यहाँ पे ये भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, 2 + 0 प्लस क्या कर सकते हैं 1 + 5, 15 को 1 + 5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो कहेंगे 2 1 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आपका हो जाएगा 5 3 8, यानी ये हो गया 8। लेकिन हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो 24 कैसे लाएंगे, अगर 8 में हम 3 से गुणा करा दे और 8 3 का 24, बात समझ में आ गई। यानी कोड ये हो सकता है कि हम क्या करें, इन संख्याओं को जोड़ कर, यानी कि इनके जो प्लेस है उनको ऐड करके 5 1 2 इनको ऐड करके उसमें 3 से गुणा करा दे तो 24 मिल सकता है। ऐसे इसमें चेक करते हैं। यहां पे अगर 6 + 4 प्लस क्या है 1 3 है, तो 1 + 3 इनको जोड़ा जाए तो देखते हैं क्या आएगा। 6 4 10, 1 11 3 14, अगर 14 में हम 3 से गुणा कर दें तो क्या 42 मिल जाएगा, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 42 मिल जाएगा। तो कोड आपको समझ में आ गया कि संख्याओं को यानी इनके प्लेस को 2 0 1 5 इनको जोड़कर 3 से गुणा करा देना है। तो वही यहां पर कर देते हैं, 1 + 1 + 2 + 8 इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 2 कितना होगा 12, 12 में भी 3 का गुणा कराएंगे क्योंकि सभी जगह 3 का गुणा हो रहा है। तो 12 × 3 कितना होगा 36 हो जाएगा। तो आंसर 5वें का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 73 प्लस 46 को 42 लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में 95 प्लस 87 को 57 लिखा जाता है, तो 62 प्लस 80 को क्या लिखा जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी साथ में करते हैं, 98 माइनस 64 बराबर 14 और 86 माइनस 23 बराबर 27 लिखा गया, तो बताना है 40 माइनस 11 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा 73 प्लस 46 कैसे 42 हो सकता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां से हम क्या करें, 7 माइनस 3 कर दे और प्लस कर दे, क्या कर दे 4 प्लस 6, तो देखिए क्या होगा, ऐसा करने पर क्या मिलेगा। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 कितना होता है, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 14। लेकिन हमें चाहिए कितना 42 चाहिए। तो अब 42 कैसे आएगा, अगर हम 14 में 3 से गुणा कर दे तो 42 आ जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल 14 तो यहाँ 42 होता है, 14 में 3 से गुणा कर दे तो हमें 42 मिल जाएगा। और वैसे ही यहां पर देख ले तो यहां पे अगर 9 माइनस 5 कर दे और प्लस क्या कर दे 8 प्लस 7 कर दे तो क्या आएगा, इसे जोड़ लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 8 7 कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो हो जाएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। जब यहां पर आपने 3 से गुणा किया तो यहां पे अगर 3 से गुणा करें तो 19 गुणे 3 कितना होता है 57 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। अब देख लेते हैं, अगर 2 का कोड आपको समझ में आ गया है तो इसका भी कोड समझ में आ गया। कोड क्या है, इन दोनों को माइनस किया गया, इन दोनों को जोड़ा गया और सबको जोड़कर 3 गुना कर दिया गया है। यानी कि अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, 8 4 कितना होता है 12 होता है, 12 का 3 गुना करेंगे कितना होगा, तो कहेंगे 36 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या होगा। तो 98 माइनस 64 किया गया है। तो देखिए अगर यहां पर हम कुछ इस प्रकार से करें कि 14 कैसे हुआ, तो 9 प्लस 8 और माइनस बीच में माइनस रहने देते हैं और 6 प्लस 4 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब 9 प्लस 8 कितना होता है, तो कहेंगे 9 और 8 हो जाएगा 17 और माइनस 6 और 4 कितना 10 होता है। इससे जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन आना कितना था 14। अगर 7 में 2 से गुणा कर दे तो कहेंगे 14 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं जो हमने वहां पर अप्लाई किया मेथड, क्या वो मेथड यहां पे अप्लाई होता है। तो हम क्या करें 8 प्लस 6 कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, माइनस है तो क्या कर देते हैं 2 प्लस 3 कर देते हैं। इसे सॉल्व करिए आप, तो 8 और 6 कितना होगा, तो कहेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से क्या घटाना है 5 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे आप 9 आ जाएगा। तो 9 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, 9 दूनी 18 आना चाहिए, लेकिन है कितना 27, यानी कि इसमें 3 से गुणा कर दिया गया तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर 7 में 2 से गुणा किया गया, यानी ये अब बढ़कर यहां पर कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 9 में अब 3 से गुणा कराया। तो अगला प्रोसेस जो भी होगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसमें 4 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 2 3 उसके बाद 4 आएगा। तो चलिए अब देखिए यहां पे 4 0 कितना होगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा और यहां पर माइनस 1 1 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 2 में 4 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 8 होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे 8 और 9 एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी सांकेतिक भाषा में 16 गुणे 13 को 280 लिखा गया है, 14 गुणे 13 को 128 लिखा गया और 15 गुणे 11 को पूछा गया क्या लिखा जाएगा। और यहां पर भी दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में 52 गुणे 45 होता है 30 और 73 गुणे 21 होता है 23 और 84 गुणे 52 होता है 42, तो बताना है 62 गुणे 43 क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अगर आप 16 गुणे 13 करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 16 गुणे 13 करेंगे तो कितना मिलेगा 208 मिलेगा। तो देखिए 208 को कैसे लिखा 280, यानी बस यहां पे 0 को इस साइड और 8 को इस साइड कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा। अगर यहां पे देखा जाए, अगर आप 14 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 आएगा, ठीक है ना। 14 गुणे 13 कितना है 182 आएगा। तो यहां पे क्या किया इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, यानी 2 को यहां और 8 को यहां, यानी एक दूसरे को चेंज कर दिया गया। और पहला जो ये डिजिट यहां पर आया है इसको वैसे ही रहने दिया है, सिर्फ इकाई और दहाई को चेंज किया गया। उसी प्रकार अगर 15 गुणे 11 किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे
165 हो जाएगा। 15 गुणे 11 कितना होता है? 165 हो जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए 1 तो वैसे ही रहेगा, 5 को यहां और 6 को यहां कर देते हैं, यानी 156 आ जाएगा इसका आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 52 गुणे 45 हो गया 30, तो कैसे हुआ वो समझिए। अगर हम 5 गुणे 2 कर दें और जो बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल है उसे प्लस कर दें और क्या कर दे, 4 गुणे 5 कर दे। कैसे समझ में आया ना? 5 गुणे 2, 4 गुणे 5, दोनों को जोड़ दे। अच्छा देखिए क्या आता है, अगर ऐसा करेंगे तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए आया है ना 30, ठीक है। अब वैसे इसे चेक करते हैं। इसे जब चेक करेंगे आप यहाँ पे 7 गुणे 3 प्लस कितना 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 7 गुणे 2 7 गुणे 3 कितना हो रहा है? 21, और 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो क्या 23 दिया गया? बिल्कुल दिया गया। वैसे इसे चेक करेंगे तो देखिए 8 चौका कितना होता है? 32, 5 दूनी 10, 32 और 10 कितना होगा? 42 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसे चेक कर लीजिए। तो ये 6 गुणे 2 62 है ना, 6 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3, तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 12, 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 12, तो 12 प्लस 12 कितना होता है? 24 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो कितना होगा? 24 हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल मैंने आपको 4 पार्ट कराए हैं। ये 4 पार्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस पर हो सकेगा आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही कोडिंग डिकोडिंग क्लियर होगा। और कोडिंग और डिकोडिंग का टेस्ट होने वाला है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसका मैं टेस्ट कराऊंगा, और ऐसे ही जितने भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके टेस्ट होते हैं। जितने लोगों को अभी नहीं पता है टेस्ट कैसे हो रहा है या कहां से दिया जा सकता है, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया, उससे आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और उसी जगह टेस्ट होता है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं मैथ्स बाय रोशन सर, या आप सर्च कर सकते हैं आरपी कैंपस डिस्कशन ग्रुप। ये दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, या उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है वहां से लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगे। तो चलिए धन्यवाद।